मैं मोहम्मद सैफ फरेरा इंटरमीडिएट कॉलेज गणेश प्रवक्ता। आज बच्चों आज हम आपके लिए कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का लेसन प्लान लेकर आए। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के पढ़ने से पहले संख्या पद्धति का जानना अनिवार्य है। संख्या पद्धति में पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, चौथी परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या। जब तक इन पांचों संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या करते हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और प्राकृतिक में बच्चों आपसे कहा जाए कि आप गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? गिनती हमेशा एक से जितनी भी गिनती गिनने वाली जितनी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जहां तक आप गिन सकते हो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। इसको समझने के लिए एक आपको लाइन संख्या रेखा पद्धति से बताते हैं। ये शून्य हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप ये कर सकते हैं कि 0 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं इन संख्याओं को एक झोले में डाल दीजिए। ये सब सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक। उसके बाद दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अब अगर इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर दिया, शून्य के मतलब आप जो गिनती स्टार्ट करेंगे वो शून्य से स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब ये जो संख्याओं का संग्रह होगा इस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब तीसरी संख्या आती है हमारी पूर्णांक। अब ये पूर्ण संख्या है। अगर इसी में निगेटिव संख्या या ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो अब जो संख्याओं का संग्रह जो बनेगा उसे कहेंगे पूर्णांक। ठीक। अब चौथी संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि q does not equal to 0, q does not equal to 0 होना चाहिए। अच्छा, या आप जिसे कक्षा 8 में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। मतलब p और q पूर्णांक होती है और q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। जिस संख्या को p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सके उस संख्या कहते हैं परिमेय संख्या। अब लास्ट जो संख्या आती है वह अपरिमेय संख्या होती है।
अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जिसको p बटा q के रूप में से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 7 आदि। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो आता है वास्तविक संख्या में आता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। विलोपन विधि एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उदाहरण लेते हैं विलोपन विधि का। 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। पहला काम करते हैं तो इस समीकरण को नंबर देते हैं 1 और इसको दे देते हैं। विलोपन विधि में सबसे पहले देखते हैं किस चर के साथ क्या गुणांक लगा। देखिए पहले समीकरण में x के साथ दो गुणांक लगा होगा, इसमें y के साथ एक गुणांक लगा होगा, और इसमें दूसरे समीकरण में 3x के साथ 3 लगा होगा, इसमें दूसरे y में दो गुणांक लगा होगा। इसमें गुणांकों को दोनों समीकरण में या x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करते हैं। बराबर करने का तरीका यह होता है किसी भी संख्या से गुणांक के बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पहले समीकरण में y का गुणांक है, अगर इसमें इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो इसका इस दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर होता है। जब गुणांक बराबर होता है तो उसको घटाकर या जोड़कर उसको उस चर को विलुप्त कर देते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि पड़ा है। जैसे पहला काम करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस y गुणे 5, तो 2 को गुणा करने के तो जाएगा 4x प्लस 2y, 5 दूनी हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में देखते हैं, इसका भी गुणांक 2 है और समीकरण 3 में y का भी गुणांक 2 है। अगर इन दोनों को विलुप्त करना है तो यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 8। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा, घटाते हैं चिन्ह जो प्लस होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ चिन्ह प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस। अब देखिए 2y प्लस है और 2y मतलब 2 रुपया प्रस्थान 2 रुपया खर्च हो गया, कुछ नहीं बचेगा, काट दीजिए इसको। अच्छा 3x और 4x, तो 3x प्लस है और 4x माइनस है, तो 3x में से अगर 4x घटाएंगे तो जिस संख्या का मान अधिक होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो इस संख्या में 4x 3x से बड़ा, लेकिन उसका चिन्ह क्या माइनस, इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस x बराबर। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन चिन्ह क्या है इसका बड़े वाले का माइनस है, इसलिए माइनस x बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर। अब x बराबर जो भी 2 मान आया किसी भी समीकरण 1 में समीकरण 2 में किसी भी रख के y का मान करते हैं। देखिए समीकरण 1 में x का मान
रखने पर कब जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5, यक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस वाई बराबर 5। अब काम कांस्टेंट को एक साइड में करते हैं, 4 भी कांस्टेंट है और 5 भी है, तो उसको बराबर में माइनस में ले वाई हो जाएगा 5 माइनस 4, इसलिए वाई हो जाएगा 1। तो यक्स का मान आ गया हल करने पर 2 और वाई का मान आ गया क्या हो जाएगा 1। अब आपको ये चेक करना है कि जो मान निकाला गया है वह सही है कि गलत है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी समीकरण में अगर एक्स और वाई का मान चेक करते हैं कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है कि नहीं। चलिए समीकरण एक चलते हैं। तो समीकरण एक का समीकरण एक से 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। तो बायां पक्ष कितना हो गया 2x प्लस वाई, x और y का मान, x का मान आ गया 2 गुणे 2 प्लस y का मान हो गया 1, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 1, 4 में और 1 जोड़े में कितना जाएगा 5। यह दायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष। अतः जो मैंने मान निकाला वह सही है, x और y के मान सही है। अब आप लोगों को एक सवाल मैं प्रतिस्थापन विधि पर और एक सवाल मैं विलोपन विधि पर देता हूं आपकी गृह कार्य रूप में। गृह कार्य करने के बाद इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्या कौन सी परेशानी आ रही है सर। फिर इस वीडियो इस प्रॉब्लम के बारे में अगले वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों से। गृह कार्य पर x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दूसरा सवाल 2x प्लस 3y बराबर 7, x प्लस y बराबर 5। इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। आपको हल करने में जो भी परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके समीकरण का लेसन प्लान लेके आया हूं। सबसे पहले दो चर रैखिक समीकरणों को जानने से पहले आपको चर राशियों और अचर राशियों के बारे में जानना चाहिए। चर राशि अंग्रेजी में इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में होता है जिस राशि का मान या चर राशि वो राशि होती है जिसका मान समय के साथ साथ बदलता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं x, y, z। x का मान कभी देखते हो 0 भी होता है, कभी 1 भी होता है, कभी 10 भी होता है, कभी 100 भी होता है, कभी 100 होता है, कभी 200, कभी 500। मतलब जिस राशि का मान समय के साथ साथ बदलता रहे उसे कहते हैं चर राशि। दूसरी आती है अचर राशि।
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अंग्रेजी बोलते हैं इसको कांस्टेंट। ऐसी राशि जिसका मान समय के साथ साथ न बदले, जैसे उदाहरण दे सकते हैं 1 2 3 4 4। अब देखिए दो चर रैखिक समीकरण में लिखा गया है दो चर, मतलब दो चर कोई भी, मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, क हो सकता है, क हो सकता है, मतलब दो चर होने अनिवार्य है। और रैखिक का मतलब होता है जिस चर दिए गए चर की घात एक होनी चाहिए। जैसे लिखा है x प्लस y बराबर 9। अब देखिए इस समीकरण में x एक चर है और दूसरा चर y है, और दोनों पर घात क्या दी गई, घात दी गई 1। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चर की घात 1 हो, ऐसे समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। या परिभाषा में लिख सकते हैं परिभाषा, दो अज्ञात चर वाले समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो चर रैखिक समीकरण कहे जाएंगे यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा, ठीक है। अब आते हैं दो चर रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। दो चर रैखिक समीकरण का को हल करने की दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की हाई स्कूल में 3 विधि है। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन, और तीसरी होती है वज्र गुणन। इन तीनों विधियों को प्रयोग करने से पहले आपको यह आना चाहिए एक चर का मान दूसरे चर में कैसे लिखते हैं। पहले सबसे पहले एक चर का मान दूसरे चर के पद में कैसे लिखते हैं, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं आप लोग। जैसे एक उदाहरण करूं, x 2x माइनस y बराबर 13। अब आपसे कहा जाए x का मान y के पद में या y का मान x के पद में निकलना है, तो जैसे मान लिया पहला काम करते हैं कि x का मान y के पद में, तो जो समीकरण दिया गया है लिखेंगे 2x माइनस y बराबर 10। अब y दाहिने साइड बराबर साइड में अपने हाथ में दाहिने साइड पर छात्र करते हैं, तो 2x बराबर 10 प्लस y, इसलिए x बराबर 10 प्लस y बटा। अब देखिए यह x का मान y के पदों में, इसी प्रकार y का मान x के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब y को पक्षांतर करते हैं और बराबर की साइड में, और 10 को बराबर से बाई साइड में लगाते हैं, लिखेंगे 2x माइनस 10 बराबर 1। अब देखिए यह y का मान x के पदों में है और यह x का मान y के पदों में है। अब आते हैं हल करने की विधि पर। हल करने की विधि में
सर्वप्रथम सबसे पहले विधि होती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में को समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस 2y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 10। अब जो दिए गए समीकरण होते हैं पहले उनको नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1 और नंबर। पहला काम, जो भी समीकरण जिस भी समीकरण से चाहे एक का मान x या चर से x और y में समीकरण दिया गया है तो एक चर का मान दूसरे चर के पद में रखते हैं। जैसे समीकरण 2 से x माइनस y बराबर 10। अब x बराबर लिख सकते हैं 10 प्लस, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो लिखेगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 4। अब x की जगह लिखेंगे 10 प्लस y प्लस 2y बराबर 14। अब अचर राशि को एक साइड में कर सकते हैं, चर राशि 3y बराबर 14 माइनस 10। 3y बराबर 14, वैसे 4 में अगर 14 में 17 से जाएगा तो 4 में से, इसलिए लिखेंगे y बराबर 4/3। अब जो y का मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 3 में लिखेगा y का मान रखने पर x बराबर 10, y का मान आ गया 4/3 x। अब इसका गुणा करते हैं, 10 दिया कितना हो गया 30 धन 4 पूरा बटा हो गया 3, तो x का मान हो गया 30 और 4 34, 34/3। तो देखिए x का मान हो गया 34/3 और y का मान हो गया 4/3। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि जो मैंने मान निकाला वह गलत है या सही है? अब इस x और y के मान जो पहले जो समीकरण बनाए थे किसी भी समीकरण में रख के चेक करते हैं कि समीकरण फर्स्ट है x प्लस 2y बराबर 14। अगर हम x और y का मान रखते हैं बाएं पक्ष में, अगर ये दाहिने पक्ष के बाद बराबर हो गया तो हमारा जो x और y का मान होता है वो सही होता है। अगर मान x और y का मान बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष नहीं बराबर होगा तो हमारा जो साल की है जो x और y का मान निकले वो गलत है। सही देख सकते हैं तो बाएं पक्ष बराबर का है x प्लस 2y। x बराबर निकाले 34/3 प्लस 2 गुणे y का मान हो गया 4/3। दोनों का हर समान इसमें लघुत्तम हो गया 3, तो 34 और 4 में कितना हो गया 8, तो हो जाएगा 42/3 बराबर हो जाएगा 14। यह दायां पक्ष हो गया।
आता है, हमने जो x और y के मान निकाले हैं वह सही है। दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए वर्गगुणनखंड विधि का बताएंगे। वर्गगुणनखंड विधि एक आधुनिक विधि है जिससे कम समय में किसी दो चर रैखिक समीकरण को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है या उसका प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके जल्दी से आंसर लाया जाता है। यह सबसे कम समय लेती है और सबसे आसान भी होती है। वर्गगुणनखंड विधि में मान लीजिए कोई समीकरण ले लिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। अब इसको मान लेते हैं समीकरण ए, अब इसको मान लेते हैं समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण से x और y के मान ज्ञात कर रहे होते हैं। तो अगर x का मान ज्ञात करना हो तो x के मानों पर इस तरह से हाथ रखते, इसको विलुप्त कर देते हैं, मतलब खो देते हैं, इसे घुमा देते हैं। तो x का मान निकालने के लिए x इस तरह लिखेंगे x। अब जो बचा हमारे पास वह y का गुणक बचा और c1 c2 बचा। तो पहला काम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस c2 पर गुणा इस b1 में करते हैं, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा b1, फिर बीच में चिन्ह लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका हो जाएगा c1। इसी प्रकार y को विलुप्त कर देते हैं, तो हमारे पास बचा a1 a2 और c1 c2। अब क्या करते हैं, a2 पर गुणा करते हैं c1 में, a2 c1, फिर c2 पर गुणा करेंगे a1 तक हो जाएगा c2 a1 बराबर। अब लास्ट का जब इसका गुणा निकला होगा इसको एक लिखते हैं, इसके भी। अब बचा हमारे पास a1 a2 b1 b2। अब इस a1 का गुणा इस b2 पर हो जाएगा a1 b2 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा a2 b1। यही विधि है जिससे आसानी से दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर है 4। इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकंड। सर्वप्रथम करते हैं कि बराबर के दाहिने साइड में जीरो लाना होता है। पहला काम करते हैं जीरो लाते हैं। तो इस 9 को इधर पहले अच्छा कर लीजिए, तो समीकरण 1 से x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं समीकरण। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी काम एक कार्य करते हैं, समीकरण 2 से तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू, समीकरण नंबर हो गया है। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 लिखते हैं। समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 क्या होगा, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू, समीकरण 4 क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू। अब फिर हमको इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने होते हैं। तो मैंने आपसे पहले बताया है कि अगर x का मान रखना है तो इसके ऊपर हाथ रख देते हैं, इसको विलुप्त कर देते हैं, तो लिखते हैं x का। अब हमारे पास बचा क्या, 5 2 9 और 4। तो पहला काम करते हैं, इस 5 पर गुणा इस 4 पे करते हैं, लिखेंगे 5 गुणे माइनस 4, बीच में चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर इस 2 का गुणा इस माइनस 9 करेंगे तो 2 गुणे माइनस 9 बराबर y। अब y के लिए जो काम x के लिए किया है वही काम y के लिए करेंगे।
तो y को सिस्टम बिल्कुल करेंगे तो इसका क्या इसमें करेंगे तो लिखेंगे -9 गुणे 3 -9 गुणे 3 बीच में चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब इस -4 का गुणा इस 8 में करेंगे हो जाएगा 8 गुणे -4। अब फिर लास्ट मान के लिए 1 लिखते हैं। अब इस पर हाथ रखते हैं इसको भी लिख करेंगे। अब इस 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 गुणे 2 फिर बीच में चिन्ह लगाएंगे क्या माइनस। फिर इस 3 का गुणा किसमें करेंगे 5 में 3 गुणे। अब देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौका 30 और प्लस माइनस से गुणा क्या हो गया माइनस हो जाएगा x -20 9 -20 बीच में चिन्ह माइनस लगाएंगे 9 गुणे कितना हो गया -18 बराबर y 9 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा -27 8 का 4 में गुणा करेंगे 8 से 32 और माइनस में से गुणा क्या हो गया -32 बराबर 1 8 गुणे कितना हो गया 16 3 5 कितना हो गया x -20 प्लस माइनस कितना हो गया +18 बराबर y -27 और माइनस प्लस हो गया +32 बराबर 1 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा। अब देखिए x 20 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा -2 या लिखेंगे -2 यहां लिखेंगे 27 में से अगर 32 घटाएंगे बचेगा 5 ये हो जाएगा 1 बटा x बटा -2 बराबर x बटा 5 1 बटा 1। अब अब देखिए x और y के मान के लिए तीनों x बराबर है x बटा -2 बराबर है y बटा 5 बराबर है 1 बटा। अब x का मान 1 बटा x का मान इसके बराबर करेंगे 1 बटा y का मान इसके बराबर। तो देखिए x बराबर x बटे -2 बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा -2 गुणे 1 इसलिए x बराबर हो जाएगा -2। अब फिर इसी प्रकार y बटा 5 बराबर 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 गुणे 1 हो जाएगा या y बराबर हो जाएगा 5। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 दिए गए युगपत समीकरण या दो चर रैखिक समीकरण के हल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।